एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये है क्वेश्चन कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हमने पढ़ रखे हैं कि जो रियल नंबर हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्या, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर्स, ये तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि इसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। किसमें? एक रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर वो होते थे जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और p और q क्या होते हैं? दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। तो जिन नंबरों को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम शुरू में मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि रूट 5 जो है रेशनल नंबर है। तो लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। इस सबसे पहला जो काम किया हमने उल्टा मान लिया। हमें ये प्रूव करना था कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है, तो हमने मान लिया उसको कि रूट 5 जो है रेशनल नंबर है। तो लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अच्छा, अगर अब ये रेशनल नंबर है तो इसको फिर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। और इसको जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, और यहाँ पे लिख देंगे कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 नहीं होना चाहिए। और ये भी मान लेते हैं यहाँ पे कि p और q का जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड p q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 जो है हर किसी का कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 को छोड़ करके p और q के कोई भी फैक्टर नहीं है। तो देखो, सिंपल सा हो गया, हमने बना दिया इसको। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q इंटीजर्स हैं, और हमने यहाँ पे मान लिया कि p और q, मतलब हमने सॉल्व कर लिया। अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही थी तो इन दोनों में कैंसिल कर लिया। अब कोई भी इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। तो p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसको छोड़ करके? 1 को छोड़ करके। अब क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे p बाई क्यू है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब जब ये स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 भाई, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ऐसे करके, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। और इसको बना लो अब इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। अब देखो, यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि ये जो 5 है ये जो है p स्क्वायर का एक फैक्टर है। भाई, ये p स्क्वायर किससे मिल करके बना हुआ है? 5 इंटू क्यू स्क्वायर। ये जो p स्क्वायर है, ये दो का मल्टीप्लीकेशन है, 5 का और q स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस p स्क्वायर का एक फैक्टर जो है वो 5 है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 5 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। ये p स्क्वायर का एक फैक्टर है 5, देयरफॉर 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p। अगर देखो 5 प्राइम नंबर है, और अगर वो p स्क्वायर का फैक्टर हुआ तो 5 जो है वो किसका फैक्टर होगा? p का भी फैक्टर होगा। ऐसी तुम्हारे पास एक थ्योरम थी कि लेट x बी ए प्राइम नंबर if x divides y square then x divides y where y is a positive integer। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ तुम लोगों को। 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 144। और 3 एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 जो है 144 को डिवाइड कर देता, तुमने देखा होगा 3 कैंसिल कर देगा 144 को। 3 4 जा 12,
और कितना हो गया 24, 3 8 जा 24, 48 टाइम्स डिवाइड कर दिया। तो 101% 3 जो है 12 को भी डिवाइड करेगा, ये इसका मतलब हुआ इस थ्योरम का। तो ये थ्योरम तुम्हें लिखनी नहीं है यहाँ पे, बस तुम ये लिख देना यहाँ पे कि अगर 5 जो है फैक्टर है पी स्क्वायर का और 5 प्राइम नंबर है तो 5 जो है पी को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पी को भी डिवाइड कर देगा, तो ये लिखना है हमको। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, फिर आगे करेंगे यहाँ से। तो ये थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया है कि 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p, तो अब हम लिख देंगे कि लेट p इज इक्वल टू, p को अब ऐसे भी लिखा जा सकता है 5m। भाई अगर 5 जो है p का अगर एक फैक्टर है तो p को ऐसे लिखा जा सकता है 5 मल्टीप्लाइड बाई m, और m क्या है यहाँ पे m देना कि वेयर m इज एन इंटीजर है, ये m जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो p को लिख दिया p इज इक्वल टू 5m। अब इसको, इस वैल्यू को जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे, यहाँ 2 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो करो, जहाँ पे ये p स्क्वायर है इसकी जगह में क्या रखने वाले 5m, तो ये आ जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे p स्क्वायर था तो p स्क्वायर की जगह में लिख देंगे 5m और इसका स्क्वायर ऐसे करके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब ये 5 से ये कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25, तो 5m स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे फिर अब क्या मिल गया हमको, ये जो q स्क्वायर है ये 5 इंटू m का m स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब ये q स्क्वायर है, इसका एक फैक्टर m है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 5 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है बिल्कुल इसी की तरह। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q, 5 जो है फिर q का भी फैक्टर होगा। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि 5 जो है p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 5 इज फैक्टर ऑफ p ये, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि 5 इज फैक्टर ऑफ q। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, p और q का कॉमन फैक्टर है कौन 5। अब यहाँ आ जाओ जरा, शुरू में हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब हमने रूट 5 को p बाई क्यू लिखा था तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि p एंड q आर इंटीजर्स एंड p q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। और यहाँ पे हमने देखा कि इसका हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे कि 5 जो है कॉमन फैक्टर है। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, और वो कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत, जो ये शुरू में हमने जो है गलत मान रखा है कि अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो इसका मतलब जो है अंडर रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है। तो इसी को अब यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये लिख दिया हमने कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रूट 5 इज नॉट रेशनल। तो जब रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो वी कंक्लूड रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन हो गया। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन से तुम कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन की जगह में ऐसा आएगा कि प्रूव दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, या इसकी जगह में रूट 2 होता कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, या रूट 3 इज इरेशनल नंबर, या रूट 10 इज इरेशनल नंबर। रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ गया और उसको तुम्हें प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है, तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे करेंगे। मैं रूट 2 के लिए प्रूव करके बता देता हूँ तुम्हें। देखो रूट 2 के लिए कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना तुम्हें। मान लो अब क्वेश्चन रूट 5 की जगह में रूट 2 आ गया कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो तुम्हें यहाँ पे स्टेटमेंट में इस रूट 5 को बदलना है बस केवल। रूट 5 की जगह में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा रूट 2, ऐसे करके आ जाएगा ये। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पे बस जहाँ पे 5 है वहाँ पे रूट 2 को लिखना है। यहाँ पे रूट 2 लिख देंगे, फिर लिखेंगे रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। फिर यही सेम आएगा स्टेटमेंट कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1।
और फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बस यहाँ पे √5 की जगह में क्या आएगा, यहाँ पे जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, ऐसे करके तो ये हो जाएगा 2q² = p²। अब यहाँ पे ये जो 5 पहले 5 आ रखा था, यहाँ पे बस इस 5 को 2 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिखेंगे कि 2 इज फैक्टर ऑफ p², देयरफॉर 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p। फिर लेट p = यहाँ पे जो 5m ले रखा था हमने, इसकी जगह में 2m लेंगे, 2m वेर m इज एन इंटीजर, ठीक है। ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट रहेगा। फिर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 इसमें रखेंगे, तो जब इसमें रखोगे तो जहाँ पे p है इसकी जगह में 2m रख देंगे, तो यहाँ पे 2m आएगा, p की जगह में 2m, यहाँ पे भी 2 रहेगा, जहाँ जहाँ पे 5 है वहाँ पे 2 आ जाएगा, ऐसे करके ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 4। तो ये जब डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाना था इसमें, तो इसने हो जाना q = 2m²। तो अब फिर से यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा कि 2 इज फैक्टर ऑफ q²। भाई ये दिखा रहा है कि 2 फैक्टर है q² का, तो यहाँ पे आ जाएगा कि 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q। बस अब यहाँ पे 2 आएगा 5 की जगह में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। और फिर ये स्टेटमेंट सेम रहेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पे √5 की जगह में अब क्या आ जाएगा, √2। तो √2 इज नॉट रेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड √2 इज इरेशनल नंबर। तो तुम देख रहे होगे ये √2 के लिए भी हो गया। तो बस केवल इसको चेंज करना है, आ रहा समझ में, केवल √2, √5, √3, बस बाकी स्टेटमेंट सेम है। तो अच्छे से स्टेटमेंट याद कर लो, और उसके बाद जो है तुम कोई भी क्वेश्चन, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो रूट के अंदर हो, रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर हो तो तुम उसको इसी फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।